क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube is equal to edge of the cube. तो क्यूब बनाएंगे ये क्यूब बनाया और फिर इसमें से ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है मतलब हेमिस्फेरिकल इस तरीके से एक इस तरीके से इसके अंदर से एक जैसे आपने होल बना दिया एक डिप्रेशन बना दिया एक गड्ढा बना दिया हो तो उसको आपने काट के बाहर निकाल दिया तो अब वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग फिगर का आपको ये बताना है कि सरफेस एरिया कितना होगा तो आप ये देखिएगा रिमेनिंग फिगर का सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले आप ये देखिए कि जो इसका फ्रंट फेस है इसका बैक फेस है इसका राइट फेस लेफ्ट फेस और बॉटम फेस तो 5 फेसेस तो ऐसे हैं जिनका तो एरिया निकलेगा ही निकलेगा तो इन्होंने बोला है कि जो मैंने ऊपर हेमिस्फीयर काटा है ना उस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इसकी एक साइड के बराबर है जो क्यूब है इस क्यूब की एक साइड के बराबर है इसका डायमीटर अब डायमीटर देखिए डायमीटर ये है यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है और ये उसकी साइड के बराबर है यानी कि डायमीटर एल दे रखा है तो साइड भी एल है ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ यस सर मैंने बोला डायमीटर क्यूब की एच के बराबर है एच मतलब साइड के बराबर है तो ये मतलब ये भी एल हो गया इसका मतलब जो इसका एज है हम ये कहेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to edge of cube is equal to L इसके बराबर है इसका मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएगा बेटा r और वो हो जाएगा L का आधा L/2 मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको हाँ जी सर भाई जब इसका डायमीटर L है तो इसका रेडियस तो L/2 हो गया अब देखिएगा तो ये पूछ रहे हैं कि इस फिगर का आपको एरिया बताना है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका टॉप व्यू देखते हैं मतलब इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा वो देखना है इसका टॉप व्यू देखो ऊपर से देखेंगे तो ये मुझे स्क्वायर दिखाई देगा ऐसे जिसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब अंदर इसकी तरफ हमने गड्ढा कर दिया है इसके अंदर से हमने जैसे खोद कर निकाला हो है ना तो एक हेमिस्फीयर मैंने खोद कर निकाल दिया तो 5 तो इसकी साइड्स हो गई फ्रंट साइड बैक साइड राइट साइड लेफ्ट साइड और बॉटम साइड तो ये तो एक तो ये हो गया 5 into s स्क्वायर एक तो ये हो जाएगा एरिया ऊपर से अंदर से मैंने इसमें से इस तरीके से अंदर से मैंने इसमें से एक गड्ढा ऐसे काट कर निकाल दिया तो अगर मैं उसके अंदर ऐसे हाथ घुमाऊंगा तो क्या बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये समझ में आता है यस सर कि अंदर जो गड्ढा बन गया है उसके अंदर अगर मैं ऐसे अपना हाथ घुमाऊंगा तो मैं उस एक्चुअली मैं उस सरफेस को पूरी को टच कर पा रहा हूँ तो वो क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये बताइए ये समझ में आता है हाँ जी सर ठीक है और ये एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बोलो सर ये जो सीएसए होगा हेमिस्फेयर का हम उसको इनर सीएसए भी बोल सकते हैं हाँ इनर सीएस से बोल सकते हैं सीएस से अंदर का हो या बाहर का हो एक ही बात होती है ठीक है ना कंटेनर अनलेस आपको ये ना दे रखा हो कि वो किसी मेटलिक शीट का बना हुआ है जो मेटल काफी मोटा है उस मेटल की जब तक आपको विड्थ ना दे रखी हो
तब तक हमारा इनर सीएस से आउटर सीएस से सेम होता है, समझ गए? सर तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी है हमारे सिलेबस में? आएंगे आएंगे अभी आएंगे, वॉल्यूम वाले में आएंगे, इसमें नहीं। पहले बताइए इतना, समझ गए? हाँ जी सर। यस सर। उसके बाद देखिएगा कि ये तो अंदर की तरफ इसमें मैं हाथ घुमाऊंगा तो हेमिस्फीयर नजर आएगा, ऊपर से ऐसे देखने में तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन अंदर हेमिस्फीयर होगा। और फिर ये भी तो साइड में, ये भी तो पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन भी तो बचा हुआ है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा यहाँ पर कि सरफेस एरिया, सक्षम समझ में आ रहा है? यस सर। ओके भाई, होमवर्क नहीं भेजते हो तुम, होमवर्क भेजा करो मुझे करके। ओके सर, भेज देंगे। सरफेस एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर, गिवन स्फीयर क्या, सॉरी गिवन फिगर। तो सबसे पहले हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ, बल्कि एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालो क्यूब का और उसमें से ये सर्कल का माइनस कर दो। सरफेस एरिया टोटल निकालिए क्यूब का और उसमें से ऊपर का ये सर्कल का माइनस कर दो, तो 5 साइड का आ जाएगा और एक ये शेडेड वाला आ जाएगा, समझ लो? समझ गए कि नहीं? दोबारा बताओ। सर दोबारा बता दीजिए। दोबारा बताता हूं। देखो, अगर मैं एक काम करूं कि मैं ये जो क्यूब दे रखा है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो ये 1 2 3 4 जो चारों लेटरल साइड्स हैं, नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड, सबका आ जाएगा एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो क्या होता है 6s स्क्वायर, वो आ गया। उसमें से जो ऊपर मुझे ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाले का भी एरिया आ गया, इसमें से सर्कल माइनस कर दो बस। सर्कल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? वो 5 साइड्स बचेगी, 4 तो चारों तरफ की, एक नीचे वाली साइड, और ऊपर वाली में से आपने एक ये माइनस कर दिया, तो सिर्फ ये वाली बचेगी साइड। मतलब पांचों साइड्स और ऊपर वाली साइड में ये सिर्फ कोने का शेडेड पोर्शन बचा, क्योंकि आपने सर्कल माइनस कर दिया टोटल सरफेस एरिया में से। मेरी बात समझ गए? हाँ जी सर। और उसके अलावा एक गड्ढा भी है जो हेमिस्फेरिकल शेप का है, तो वो जो गड्ढा है, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है, वो और ऐड कर दो उसमें। बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। यस नव्या, सर। यस समझ सर। गए? यस सर। ठीक है, रुचिर। सर हाँ सर हम जी, सीएस यस ऐड सर। करेंगे? दोबारा बोलो क्या? सर जो हम सीएस निकालेंगे सर्कल का, उसे ऐड करेंगे? हाँ, उसको ऐड करेंगे ना, सर्कल का सीएस से नहीं, हेमिस्फीयर का। हाँ हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का जब वो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि इस फिगर का आपके पास सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया फिगर का क्या है। तो सरफेस एरिया वो है कि जो जो सरफेस है, जिस जिस सरफेस को मैं हाथों से टच कर सकूं, तो मैं जो चारों साइड से उनको अपने हाथों से टच कर सकता हूँ, जो बॉटम है उसको टच कर सकता हूँ, ऊपर जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसको मैं अपने हाथों से टच कर सकता हूँ, और अंदर जो गड्ढा बना है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है, मैं उसको भी हाथ से ऐसे टच कर सकता हूँ, समझ गए? तो यस सर। मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा क्यूब का, और क्यूब के ऊपर जो वो टुकड़ा निकला है हेमिस्फीयर का, तो जो टोटल सरफेस एरिया ऊपर जो फ्लैट था, उस फ्लैट में से एक सर्कल, दिखने में एक सर्कल बाहर हट गया ऊपर वाले फ्लैट सरफेस में से, तो एक तो ये कोने का बचा, एक तो ये कोने का बचा, और अंदर भी तो गड्ढा है, उसको भी तो ऐड करेंगे। ओके सर। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? अनमोल, हाँ जी सर। यस सर, आ गया। लक्ष्य, दोनों बताइए। यस सर। ओके सर। ओके, PSA of cube minus area of top circle plus curved surface area of hemisphere. तो TSA of क्यूब का TSA क्या होता है? 6s स्क्वायर,
6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कल। टॉप का जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है L/2 है, अभी तो R ही लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 6s स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। 6 साइड कितना है इसका L 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर कितना है L/2 का स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 6 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। ये है क्या आंसर बताइए, यही आ रहा है, पीछे चेक करा आपने? पीछे चेक किया, आंसर यही आ रहा है, बताइए, देखकर बताओ एक बार फटाफट। सर वहाँ पे 1/4 और L स्क्वायर सर कॉमन ले वही है, लिया। सर यही है, बस उसमें 1/1/4 L स्क्वायर को कॉमन लिया है। Yes. 1/4 L स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना भी ठीक है, समझ गए ना सभी बच्चे? Yes, हाँ sir. जी सर। यस सर। चलिए ठीक, अगला आपने बताया था मेरे को कॉमन ली, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए यहाँ पर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी मैंने 5th वाला करा है, इसमें सेंटीमीटर मीटर ये यूनिट नहीं दे रखी मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है सिलेंडर की शेप का, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ऊपर इसके एक कॉनिकल टॉप है, ऐसे लगा हुआ है। If the height and diameter of the cylinder, height and diameter of the cylinder are 2.1 meter and 4 meter respectively. सिलेंडर की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। तो डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। अभी कोन की हाइट कितनी है वो पता नहीं मेरे को, आगे देखते हैं। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो टॉप है इसकी स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे रखी है। L is equal to 2.8 मीटर, कितना गिवन है। Find the area of the canvas used for making the tent. अब जो टेंट होता है, टेंट के बारे में जरा देखिएगा, आप समझिएगा कि जब हम टेंट की बात करेंगे तो टेंट में नीचे तो कपड़ा नहीं लगाया जाएगा ना, क्योंकि नीचे तो जमीन ही होती है, तो नीचे कोई कपड़ा नहीं लगाया जाता, जमीन पर ही टेंट लगाया जाता है। तो एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, और एक ये जो कोन है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। ऊपर जो सिलेंडर के ऊपर जो सर्कल है और जो कोन का बेस का सर्कल है वो तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो दोनों मर्ज हो रखे हैं, तो वो नहीं लिया जाएगा। क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि अंदर इसके लोग रहेंगे, इस टेंट के अंदर लोग रहेंगे, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा हॉलो है, तो बाहर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बताइए सबको क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें जो पूछ रहे हैं ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट हाउस
इस टेंट हाउस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे जो सिलेंडर है उसका बेस नहीं होगा? सिलेंडर का बेस नहीं होगा ना, वही तो बता रहा हूँ कि जब टेंट हम बनाते हैं तो टेंट में नीचे हम कोई कपड़ा नहीं लगाते। टेंट में नीचे कोई कपड़ा नहीं लगाते, टेंट को तो ऐसे ही सीधे लगा दिया जाता है और नीचे तो कोई कारपेटिंग वगैरह करी जाती है, कुछ बिछाया जाता है या फिर जनरली कुछ भी नहीं बिछाया जाता, ग्राउंड होता है सिंपली। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो टेंट में कभी भी नीचे कुछ नहीं लगाया जाता। 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन है πRL। रेडियस जो सिलेंडर का है वही रेडियस जो है वो कोन का होगा। पाई आर और पाई आर कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस एल। अब पाई के बारे में कुछ इन्होंने बोला नहीं है कि 3.14 लेना है या क्या, तो आप लेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है, रेडियस है 2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 2h, 2 इंटू 2.1 प्लस 2.8। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 इंटू 2 कितना हो गया 4.2, 4.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. फिर ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। फिर ये पूछ रहे हैं आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट में देखिए लिखा हुआ भी है, नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। वैसे अगर नहीं भी दिया होता तो हम जानते हैं कि बेस में कभी भी कोई कपड़ा नहीं लगाया जाता। समझ गए? तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। तो टोटल कितना आया मेरा कैनवास 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 44। ये आ गया 2 जीरो लास्ट में, 5 4 जा 20, 2 कैरी आ गया, 5 4 जा 20 और 2 22,000 रुपीज। समझ गए? बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर। यस sir. सर। ठीक है, रुद्रांश बताओ क्लियर है? हाँ रुद्रांश जी सर क्लियर है। क्लियर है? यश यस सर क्लियर है। ओके, हर्षिता हर्षिता समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने नेक्स्ट आपका डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर में हमने क्या किया कि
किसी मशीन की हेल्प से, किसी कटिंग मशीन की हेल्प से हमने सॉलिड सिलेंडर में सेम डायमीटर का एक कोण काट कर बाहर निकाल दिया। मान लीजिए लकड़ी का है और लकड़ी का हमने कोण काट कर अंदर से पूरा कोण काट कर बाहर निकाल दिया। ऐसे तो अंदर एक डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा बन जाएगा, कोण की शेप का गड्ढा। समझे? यहां से हमने एक कोण जो है, आप समझ गए ना, यहां से मैंने अंदर से कोण काट के ऐसे बाहर निकाल दिया। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो ये कोण जो काट कर बाहर निकाला है ये मैंने ऐसे डॉटेड करके दिखा दिया। हालांकि ये आपको बनाना नहीं है, आपको ये तो समझाने के लिए करा था। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि जो कोण हमने काट कर निकाला है उसका डायमीटर बिल्कुल सेम है जैसा कि सिलेंडर का है। तो इन्होंने बोला फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी, हाइट कितनी रखी है इसकी, डायमीटर 1.4, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो कॉनिकल कैविटी, जो कॉनिकल डिप्रेशन मैंने अंदर काटा है उसकी हाइट भी सेम हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा, is hollowed out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड। अब ये रिमेनिंग सॉलिड क्या है, हम ये कहेंगे कि एक तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये हो गया बेटा कि एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला तो होगा ही होगा, है ना, और नीचे एक सर्कल का एरिया होगा। दो चीजें तो ये हो गई। जो मैं एक सॉलिड सिलेंडर को अगर बाहर से टच करता हूँ तो मुझे एक तो कर्व सरफेस एरिया उसका दिखाई देता है, चारों तरफ से जो कर्व सरफेस एरिया वो दिखाई देगा। नीचे से टच करूंगा तो नीचे एक सर्कल, ऊपर से टच करूंगा तो ऊपर एक सर्कल। नीचे से टच करने पर तो सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से टच करते हैं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से तो कोण कॉनिकल शेप का गड्ढा बन गया, अंदर एक डिप्रेशन बन गया। तो मैं उसमें भी हाथ घुमाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, कोण का कर्व सरफेस एरिया मुझे टच करने को मिलेगा। बताइए। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या मिल गया, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर का बेस यानी कि एक सर्कल का एरिया, और ऊपर से जब मैं हाथ इसके अंदर घुमाऊंगा तो मुझे कॉनिकल शेप कोण का महसूस एरिया। होगी, तो उस कोण का कर्व सरफेस एरिया। तो जरा देखिएगा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड क्या हो जाएगा, ये h दे रखा है। अच्छा, ये करने से पहले ये r है और यहाँ पर ये h भी सेम ही है, तो ये करने से पहले मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले स्लैंट हाइट निकालता हूँ ना कोण की। Slant height of cone L is equal to under root r square plus h square. L is equal to under root r कितना 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का मतलब हो गया 7/10 का स्क्वायर, 2.4 का मतलब 24/10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 10 का स्क्वायर हो गया 100। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 576 में 49 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 625 अपॉन 100। 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 25 और 100 का 10, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आ गया होगा।
हाँ जी सर। 2.5 सेंटीमीटर। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया of this solid is equal to CSA of cylinder plus area of base circle of this cylinder, area of base circle of this cylinder, ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में तो आ गया था सबको? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ कोन पाई आर एल। इस टर्म में और इस टर्म में, तीनों टर्म में पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 2h, यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा l। तो पाई हो गया 22/7, r हो गया 0.7, 2 इंटू h हो गया 2 इंटू 2.4 प्लस r हो गया 0.7 और l हो गया 2.5। 0.7 लिख गया, नीचे 10 आ गया, 7 से 7 कट गया, 22/10, 2 इंटू 2.4 हो गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 3.2, 4.8 प्लस 3.2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 22/10 multiplied by 8, 8 to the 16, 8 to the 16 और 1 17, 176/10 मतलब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। एक बार देख लीजिए पीछे आंसर कितना है, 13.1 के 8 का। 18 centimeter square. बताइए यही आंसर 18 centimeter square आ रहा। कितना? 18 centimeter square. अच्छा, वो इन्होंने बोला है ना कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो 17.5 होता या 17.5 से कम कम होता तो तुम उसको 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता, लेकिन 17.5 से बड़ा है तो 0.5 से बड़ा होते ही अगली वैल्यू आ जाती है, मतलब अप्रोक्सीमेट करके नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स। समझ गए? Yes, sir. हाँ जी सर। सर अगर यहाँ पे 17.5 होता तो हम 17 लिखते। 17.5 पर भी वैसे 18 लिख देते हैं, 5 से कम पर तो लिखते हैं पुरानी वाली वैल्यू, और 5 या 5 से ज्यादा पर लिखते हैं अगली वाली वैल्यू। ओके सर। ठीक है, बताइए जी क्वेश्चन नंबर 9 ये करा है आप लोगों ने? हाँ सर, डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब हो गया। हाँ जी सर। चलिए जी, इसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अगर सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होता है तो उनकी वॉल्यूम कैसे निकलती है। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर करते हैं कंटिन्यू।
देखिए वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें देखिएगा एग्जांपल नंबर 5 है। Shanta runs an industry in a shade which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. ठीक है, if the base of the shade is of the dimension 7 meter by 15 meter, base of the shade is ठीक है 7 meter by 15 meter, and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupies 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shade? Take pi is equal to 22/7. देखिएगा ये जो फिगर है हमारी, इस फिगर में पेज नंबर 245 एग्जांपल नंबर 5, सर हाँ वैसे ऑफलाइन कोचिंग की कुछ उम्मीद है या नहीं? क्या कह रहे हो? मतलब सर ऑफलाइन ट्यूशन की कुछ उम्मीद है या नहीं है? किसी ऑफलाइन की? जी हाँ सर। ऑफलाइन क्या स्कूल या कोचिंग? सर ट्यूशन कोचिंग। बस वही है कि जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा तुरंत ऑफलाइन कर दूंगा। ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये है अभी सितंबर का होने का था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में भी इन्होंने नहीं किया। रेस्टोरेंट तो खोल रहे हैं, ये आई थिंक 7 तारीख से खोल रहे हैं रेस्टोरेंट, लेकिन कोचिंग्स के लिए भी मना करा है और स्कूल्स के लिए भी मना करा है। और उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी कोचिंग, कहीं पर भी कोई भी कोचिंग, चाहे हमारी सोसाइटी में हो चाहे बाहर हो, उसमें कोई भी आदमी अगर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर कोई भी ये कंप्लेंट कर दे कि उस वाली कोचिंग में घर पर बुलाकर पढ़ा रहे हैं या कोचिंग सेंटर खोल रखा है ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो जो भी कोचिंग का ओनर है उसकी तुरंत जो है वो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं खोल रहा हूँ कि मैं तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, आप सब लोग आएंगे यहाँ पर, भाई ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, सीधी बात है। ठीक है, लेकिन उसमें हो क्या सकता है कि पता चले कि कोई भी पता चले कि कोई दूसरा स्टूडेंट हो जो आप ही का दोस्त हो या आपका कोई पड़ोसी हो या मेरा कोई पड़ोसी हो, उसको सिर्फ एक कॉल करना है, कॉल करते ही पुलिस आएगी और मुझे लेकर जाएगी। तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया है और मैंने पता भी कर लिया है, इस वजह से मैंने नहीं खोला है। ठीक है ना, तो ओके सर। ये रिस्की है, ये रिस्की है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो पढ़ाता ही ऑफलाइन था, तुम्हें पता ही है। तो ये मजबूरी है मेरी, मैंने पहले भी डिस्कस करा है कई बैचेस में, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। फिर भी जितना बेस्ट हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट आए तो आप कभी भी पूछो, दो दो बैचेस चल रहे हैं, दोनों में से किसी में भी आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, देखो ये एक फिगर दे रखी है ऐसी, और ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके बराबर में खड़े हुए हैं
आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और उन्होंने ही ये देखा कि भाई ये वहां पर जा रहा है और तुरंत एकदम से वही फोन कर देंगे, तो उसमें आपसे आपकी पहचान भी नहीं पूछी जाएगी। आप एनोनिमस कॉल कर सकते हैं कि मैं कोई भी बोल रहा हूँ, वो आप छोड़िए, ये फ्लैट नंबर, ये सोसाइटी, और यहाँ पर घर पर कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस फैल रहा है और गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। तुरंत मेरा फ्लैट भी सील हो जाएगा और तुरंत मेरी गिरफ्तारी होगी, और मैं मतलब जेल के अंदर, और पेरेंट्स जो है वो सब परेशान हैं। सर ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन ठीक है। ऑनलाइन ठीक तो है, पर वही है कि ऑफलाइन से अच्छा नहीं है ऑनलाइन। तो बस यही है कि मेरी ये मजबूरी नहीं, तो मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जैसे हमारी नजरें होती है ना, हमारी नजरें जो है वो डाइवर्सिफाइड लुक चाहती है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो कई बार आप नोटिस करते होगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते टाइम कई बार नोटिस करते होगे कि मेरी आंखें थोड़ी सी नीचे रहती हैं। कई बार क्या है कि मैं फ्रंट में देखकर पढ़ाता हूँ, तो उसमें वो सारी की सारी दिक्कत क्या है कि पहले कोई बच्चा इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, तो मैं सबकी तरफ देखता था। तो एक डाइवर्सिफाइड लुक चाहिए होता है आंखों को। अब क्या है कि कैमरा है इतना सा, अब उस कैमरे पर ये हमें लगातार फोकस करना है, तो सर में इतना दर्द होता है कि पूछो ना। और रूम के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, रूम के अंदर हम एसी नहीं चला सकते, एसी चलाते हैं तो आवाज इतनी होने लगती है कि मुझे, मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। तो बड़ी परेशानी हो रखी है। अब पता नहीं कब तक चलेगा। अब सोचा था कि सितंबर में खुल जाएगा, अभी भी नहीं खुल रहा है। फिर पता नहीं अक्टूबर में फिर बढ़ा दें, पता पता चले नवंबर में फिर बढ़ा दें, कहाँ नहीं जा सकता। अभी आईआईटी का एग्जाम जो अप्रैल में हुआ करता था, आईआईटी का एग्जाम अब चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। यस सर। मेडिकल का जो नीट एग्जाम होता है, तो वो कई फेजेस में चलता है, कई दिनों तक चलता है, क्योंकि बच्चों को स्लॉट्स में बुलाया जा रहा है। पहले क्या था, एक साथ होता था। अब क्या है कि कुछ कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है कि एक दिन 100 बच्चे। फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया बेसिस पर 5 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो एक दिन 1 लाख बच्चों को बुलाया, अगले दिन 1 लाख को, फिर 2-3 दिन का गैप करके चेन टूटने के लिए कि अगर कहीं कोरोना स्प्रेड हुआ हो तो उसकी चेन टूट जाए। फिर 2-3 दिन का गैप करके फिर 1 लाख बच्चे, फिर 2-3 दिन का गैप करके फिर 1 लाख बच्चे, ऐसे करके बुला रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा इन्होंने स्टार्ट तो करा है कि जो एग्जाम्स हैं वो तो इन्होंने कराने शुरू कर दिए हैं। और बीएड का एग्जाम हुआ था लास्ट मंथ, वो भी बच्चों ने दिया जाके। तो एग्जाम्स तो कराने शुरू कर दिए हैं, जो पेंडिंग चल रहे थे 5 महीने से। अब स्कूल्स कब खोलेंगे ये पता नहीं। मोरोवर सर नेक्स्ट ईयर ही खुलेगा। पता नहीं, उस पर केस स्टडी आ जाती है इजराइल की, जो अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहां एक ही दिन में 13,000 बच्चों को हो गया था कोरोना स्कूल खोलने पर, विद इन अ वीक। और जो अमेरिका है, अमेरिका में स्कूल खोलने के बाद 77,000 बच्चों को हो गया था 4 दिन के अंदर अंदर कोरोना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी तो पॉपुलेशन चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आती है, तो हमारे यहाँ क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद ये अभी नहीं खुलने वाला। तो देखो क्या होता है आगे। बाकी मैं जानता हूँ आप लोगों को परेशानी तो हो रही होगी, भैया तो मोबाइल पर लगातार कब तक कंसंट्रेट करेंगे, लैपटॉप पर कब तक कंसंट्रेट करेंगे। कुछ बच्चे हेडेक्स की भी शिकायत बताते हैं, हेडेक होता है। लेकिन क्या है कि इसके हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं कि अगर मान लीजिए हमारी आंखों में दर्द होता है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटे की क्लास लेने के बाद में फिर आप नेट पर ही सर्च करिए, नेट पर आंखों की एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं कई, तो उसमें 3 मिनट 4 मिनट की आंखों की एक्सरसाइज बताते हैं। आंखों में पानी डालिए ताकि आपकी आईसाइट वीक ना हो जाए, तो उस चीज को बचा कर रखिए। हो सकता है 2 महीने 3 महीने या 4 महीने की ये बात हो, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो ही जाना है। तो तब तक के लिए अपनी आईसाइट को बचा कर रखो, और जितना बेस्ट हो सके ऑनलाइन में उतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। भाई जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उसी में बेस्ट कर सकते हैं, ये है प्रॉब्लम। हालांकि मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमारी सोसाइटी में भी, आसपास सोसाइटीज में भी, कई लोकेलिटीज में ऐसा है कि बच्चों को बुला रहे हैं, घरों पर बुला रहे हैं। लेकिन यस सर। यस सर। अगर एक ने भी शिकायत कर दी, मान लो मैंने भी शिकायत कर दी, मुझे पता चल जाए, हालांकि मैं ये काम करूंगा नहीं, किसी ने भी शिकायत कर दी, वो टीचर को सीधा जेल है, और अनबेलेबल क्राइम है इस टाइम ये। आप वारंट भी आप ये देखिएगा, रेस्टोरेंट्स बंद थे कब से, रेस्टोरेंट्स अभी खुले हैं कुछ टाइम पहले, उसमें भी कई रेस्टोरेंट वालों ने चुपचाप रेस्टोरेंट खोले हैं, जेल से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक, वो अभी तक जेल में है। क्योंकि भाई रेस्टोरेंट बंद है, अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस ही ये है, वो रेस्टोरेंट से ही उसका घर चल रहा है, तो उसने अगर रेस्टोरेंट खोल लिया तो तुरंत अगर किसी ने भी कंप्लेंट करी सीधा जेल।
सीधा जेल है। और अभी तक उनके वो नहीं हुए हैं, बेल जिसको कहते हैं ना, जमानत हो जाती है, और वो भी इतनी आसानी से नहीं होती, लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तब जाकर आप पूरा उतना फाइन जमा करेंगे, तब जाकर निकाला जाएगा, आपका रेस्टोरेंट सील कर देंगे। तो ये सारी मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैंने कई लॉयर्स से भी बात करी जो हमारे टच में है, मैंने उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर बंद कर दो चाहे तो, अरे लेकिन खोलने की गलती मत करना, ऑनलाइन पढ़ा लो, ऑफलाइन मत करना, जब तक गवर्नमेंट का नोटिस ना आए। गवर्नमेंट अगर ये भी कह देगी ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाओ, तो अगर आप 10 बच्चे हो तो मैं ऑल्टरनेट डेज पर बुला लूंगा 5 बच्चों को एक दिन, और बाकी के जो 5 बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो कैमरा यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, कि 5 बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ेंगे, 5 बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगले दिन वो 5 बच्चे आ जाएंगे, बाकी के 5 बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। अगर ऐसा भी कर दिया ना, तो मैंने ये भी प्लानिंग कर रखी है, और देखो होता कर रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा। बट वो 5 बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे उनको तो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, इनफैक्ट मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं, मेरे पास कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे टीचर्स के पास जा रहे हैं, 11th क्लास के हैं, 12th के हैं, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए। तो जो अच्छे टीचर्स, ऐसा थोड़ी है कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन खोल दिया, चोरी छुपे खोला है, बिना किसी को बताए, चुपचाप। ठीक, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्या करा कि बच्चों को बुला लिया, बच्चों को बुलाने के बाद में शटर डाल देते हैं अंदर से, और शटर डालने के बाद अंदर लाइट एसी वगैरह सब चलाकर फिर पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो कई पेरेंट्स ने मतलब उनका भी ट्यूशन सिर्फ इस वजह से करके छुड़वा दिया कि भाई वो तो ऑफलाइन बुला रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे, हमें ऑनलाइन ही चाहिए, ऐसे में हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। क्योंकि परसों की बात देख लीजिए, 80,000 केसेस, इतने ज्यादा केसेस, जो जब शुरुआत में मार्च में, अप्रैल में, जब मुश्किल से आप समझ लीजिए दिन के 700 800 900 इतने केसेस आते थे, तब तो हम इतने प्रिकॉशियस थे, इतना ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब देखो, अब 80,000 केसेस आ रहे हैं, और 80,000 केसेस पर भी आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर एज का आदमी ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं सर अपनी सोसाइटी देख लो, सर अपनी सोसाइटी देख लो। ऐसे घूमते हैं बेफिक्र, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। अभी मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट की जो बालकनी है, उस बालकनी के जस्ट बराबर वाली जो बालकनी है, उसमें होम क्वारंटाइन हो रखे हैं 2 बंदे। मैं एफ ब्लॉक में हूँ, ई ब्लॉक में 2 बंदे होम क्वारंटाइन हो रखे हैं, और मेरी बालकनी और उनकी बालकनी में बस इतना गैप है, इतना गैप है सिर्फ। हम तो उस बालकनी में भी नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, शरीर है तो सब कुछ है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, तो शरीर पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। एक बार आ गए ना लपेटे में, तो पूरे परिवार लपेटे में आ जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5, सॉरी चलिए हम देख रहे थे। तो मेरी बातों को ना प्लीज मजाक में मत लेना, सीरियसली लेना। अगर आप लोग भी घर से बाहर निकल रहे हो, तो प्लीज घर से कम बाहर निकलो, और ध्यान रखो, चाहे दिन में 2-2 बार नहाना पड़े, सुबह भी और शाम को भी, पर नहाने में कंजूसी मत करो। बाहर जाओ, बाहर से आने के बाद में पूरा ध्यान रखो कि बाहर की चप्पल या जूते जो भी आप पहनते हैं वो अलग घर के दरवाजे पर ही रख दो, उसको उसको ज्यादा घर के अंदर लेकर मत घूमो, ठीक है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। देखिए जी, ये ऐसे दे रखा है, तो सक्षम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सभी के साथ है। बहुत बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि जल्दी से ऑफलाइन हो, थोड़ा बाहर जाएंगे, साथ में सामने सब दिखाई देंगे, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, समझ रहे हो। सर मेरे को तो स्पेक्स लग गए इस चक्कर में। हाँ सर मेरे को तो स्पेक्स लग गए इस चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ये सभी के साथ प्रॉब्लम है, और सभी के साथ मतलब अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ मैं, कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब देखिएगा, इसमें दे रखा है कि बेस जो दे रखा है ना शेल का, वो कितना दे रखा है, 7 मीटर बाई 15 मीटर, 15 मीटर वाली। तो ये वाली जो लेंथ है, ये तो है 7 मीटर, और ये जो है ये है 15 मीटर, और जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट दे रखी है,
वो हाइट दे रखी है मुझे 8 मीटर। तो अब आप ये समझिएगा कि जैसे नीचे जो है, नीचे तो एक क्यूबॉइड रखा हुआ हो, समझ रहे हो, नीचे तो जैसे एक क्यूबॉइड हो जिसकी लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर और हाइट है 8 मीटर। तो इस क्यूबॉइड की आप वो निकाल लेंगे वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बताइए यस सर। बताइए, क्लियर। और उसके बाद देखो ऊपर क्या है, ऊपर ऐसा है जैसे सिलेंडर हो, सेमी सिलेंडर मतलब आधा कटा हुआ सिलेंडर ऐसे लेंथ वाइज। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, आधे सिलेंडर का वॉल्यूम। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो बताओ सेक्शन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा मैं ये कर रहा हूँ इसमें कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेल कैन होल्ड, वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही तो वो एयर का वॉल्यूम अपने अंदर कंटेन कर पाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, जितनी इसकी खुद की कैपेसिटी होगी उतना ही तो वॉल्यूम ही अपने अंदर स्टोर कर पाएगा, उतना ही तो एयर का वॉल्यूम अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस शेड, ये पूरे शेड की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ दिस शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो रेडियस होगा, सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, सिलेंडर का रेडियस ये तो होगा 7 का आधा, 3.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। ये सिलेंडर ऐसा हो गया बेटा, जैसे ये है ना, मान लो ये हो, और इसको आपने बीच में से काट दिया हो ऐसे, ये ऐसा सिलेंडर हो गया। बताइए समझ में आया? यस ये ऐसा है कि आधे कटे हुए सिलेंडर को इसके ऊपर ऐसे रख दिया हुआ आपने, ठीक। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस तो यही हो जाएगा ना 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगी, ये 15 मीटर, ये हो जाएगी इसकी हाइट, 3.5 मीटर रेडियस और ये हाइट। तो LBH प्लस पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 8 इंटू 7 इंटू 15 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 15 मीटर, 56 इंटू 15 प्लस 22/7 multiplied by 35/10 multiplied by 35/10 into 15, 7 5s are 35, 5 2s are 10, 2 11s are 22, ठीक है, 5 2s are 10, 5 3s are 15, बल्कि इसको रहने दो, इसको आप ध्यान यहाँ पर रहने दो, तो यहाँ पर 15 रहने दो। अब ये हो जाएगा 11 इंटू 35, 15 6 are 90, 15 5 are 75 और 9 84, 840 प्लस 11 into 35, 11 5 are 55, 5 carry 11 3 are 33 और 5 3 85 into 15 upon 10, 840 plus 15 5 are 75, 7 carry आ गया, 15 8 are
120 और 7 127, 12 कैरी आ गया, 15 3 जा 45 और 12 45 और 12 कितना हो गया 57, 5775 अपॉन 10, तो 840 प्लस 577.5, 0 plus 7 7, 4 plus 7 11, 1 carry 8 plus 5 13 और 1 14, 1417.5 मीटर क्यूब। एक तो ये हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेल तो हो गया हमारे पास। गलत कैसे आ रहा है? ओके, IR स्क्वायर एच तो पूरे सिलेंडर का निकाल लिया ना मैंने, उसको आधा भी तो करना सर है। हाफ सिलेंडर। हाँ हाफ सिलेंडर करना है ना, हाफ सिलेंडर करना है तो मल्टीप्लाई बाई मतलब डिवाइड बाई 1/2 होना है। हाफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर तो हाफ और होना है मल्टीप्लाई, टू से करिए इसको, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, 17 आ गया, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 1 आ गया, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 फिर से 1 आ गया, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 15 माइनस 15 माइनस 14 हो गया 1 7 5, 288.75, और ये 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 8 12, 8 प्लस 2 10 और 1 11, 1128.75 मीटर क्यूब, ठीक है 1128.75 मीटर क्यूब, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom occupy about 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। के अंदर एक तो मशीनरी है जो 300 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करती है और 20 वर्कर्स काम करते हैं जिनमें से एक वर्कर की जो बॉडी है वो 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो हम ये कहेंगे एयर रिमेनिंग इन द शेड एयर रिमेनिंग इन द शेड इज इक्वल टू 1128.75 माइनस 300 माइनस 20 इंटू 0.08, समझ गए ना भाई। 300 तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दिया जो मशीनरी अंदर जगह घेर रही है 300 मीटर क्यूब, ठीक है, और एक आदमी 0.08 मीटर क्यूब स्पेस लेता है तो 20 कितना लेंगे 20 इंटू 0.08, 1128.75 माइनस 300 कितना हो जाएगा 828.75 माइनस 20 इंटू 0.08, पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 2 8 जा 16, 16 अपॉन 10 कितना हो गया 1.6, 1.6 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.6 जीरो बोल दीजिए, 5 माइनस 0 हो गया 5, 7 माइनस 6 हो गया 1, 8 माइनस 1 7, 827.15 मीटर क्यूब, बताइए ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है जी, इसके बाद आप एक काम करिएगा, देखना इसके 3 क्वेश्चन करके देखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक्सरसाइज 13.2 के 3 क्वेश्चन करना, और भी हो जाए तो और भी करके देखना, पर फर्स्ट 3 तो हो ही जाने चाहिए। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इतना करिएगा, बाकी बेटा कल देखते हैं। ओके सर, सर नमस्ते। ओके नमस्ते। नमस्ते सर। थैंक यू सर।